हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जाने के बाद आपके जो पर्सन हैं उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है या नहीं। टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिवर्स से प्रे करेंगे ताकि हमें यहाँ पर सही गाइडेंस मिले, सही मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिले। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, अपने माइंड को काम कर लीजिए, दिमाग एकदम शांत कर लीजिए। पॉजिटिव माइंड से पूरी रीडिंग को सुनिएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं कार्ड को शफल करती हूँ, तब तक आप खुद को पॉजिटिव और काम कर लीजिए। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में ये रीडिंग रेजोनेट करे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से इसका रीच बढ़ता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुँचता है। सबसे पहले कार्ड को शफल करेंगे और हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो पर्सन है जो अब आपसे दूर हो गया है, तो ये जो पर्सन है इसको अब आपकी वैल्यू समझ में आती है या नहीं। तो हम सबसे पहले इनकी एनर्जी को देखेंगे, इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस टाइम पर करंट में इनकी एनर्जी क्या है। तो हम सबसे पहले एनर्जी का कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, उनके जो पर्सन है, उनके जो पार्टनर है, उनसे दूर हो गए, उनकी करंट की एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। लीजिए, कार्ड खुद ही गिर गया है। एक मिनट, जो कार्ड गिरा है देखते हैं। ओके, एनर्जी तो भाई बहुत पॉजिटिव आई है। द मैजिशियन की एनर्जी है। ये जो पर्सन की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल करके आ गया है। और देखते हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। एनर्जी का कार्ड हमने देखा, मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। फर्स्ट नंबर का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड तो वैसे द फूल का होता है, बट ये मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर का कार्ड है। और ये कार्ड हमेशा लीडरशिप, अथॉरिटी को दिखाता है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखेंगे कि इस टाइम पे इनके मन में भी क्या चल रहा है, वो भी देखेंगे इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देखो, आपको कार्ड दिख रहा होगा, द मैजिशियन का कार्ड है। ये वाला जो कार्ड हमने इनके एनर्जी के लिए निकाला था, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्किल्ड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। इनकी एनर्जी इस टाइम पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है। ये इस टाइम पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो काम पर फोकस इनका रहता है। अपने आप को बिजी रखते हैं, बिजी स्केड्यूल रखते हैं और ज़्यादा इमोशनल नहीं रहते हैं। पूरा टाइम अपना ये टाइम जो है ये पूरा अपने काम को देते हैं, चूंकि ये स्टैब्लिश हैं और मैनिपुलेटिंग भी हैं थोड़े। आपको तो शायद इनके साथ रह के समझ आया होगा। मैनिपुलेटिंग पर्सन है, चीज़ों को ठीक से क्लियर नहीं करते हैं और लेकिन काम पर बहुत फोकस रहता है। काम पर फोकस है, हालांकि सारे सोर्सेस हैं इनके पास। ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में चीज़ों को करने के लिए ये हमेशा कैपेबल रहते हैं। इनके अंदर एबिलिटी है हर चीज़ को करने की और मैजिकल पावर रहती है इनकी। लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते होंगे और व्यक्ति ऑनेस्ट है। ये जो पर्सन है ये ऑनेस्ट है, काम पर फोकस ज़्यादा है, इसलिए शायद इमोशंस को इन्होंने तवज्जो नहीं दी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसका पूरा ध्यान, दिख रहा होगा आपको कार्ड, ओके। तो ये जो पर्सन है ना, इसका ध्यान पूरी तरीके से करियर पर, बिजनेस पर, स्किल्स डेवलपमेंट पर रहा और इनका ध्यान इसलिए
इमोशंस पे कम गया, रिश्ते को इन्होंने उतना ध्यान से एक तरीके से उतना नोटिस नहीं किया, आपकी एनर्जीज को नोटिस नहीं किया, आपको उतना आप पे फोकस नहीं किया, आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया बट ये उतना आपके लिए अवेयर नहीं थे, आपकी केयर नहीं कर रहे थे, डिटैच्ड थे। डिटैच्ड क्यों थे? उसका रीजन ये था कि ये जो पर्सन है थोड़ा काम पर फोकस ज्यादा है, अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगा रहता है, पूरा ध्यान इसका वर्कहॉलिक टाइप का व्यक्ति है। तो ये ऐसा जो पर्सन होता है वो इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड होता है रिलेशनशिप में। तो काम के चलते और काम की बहुत ज्यादा हो सकता है कि बर्डन हो काम का, और ये इस वजह से ये जो पर्सन है इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ इनको कोई प्रॉब्लम थी या कोई धोखा वगैरह इनका चल रहा था, ऐसा तो नहीं है। और ये मतलब पूरी तरीके से अपने आप को ग्रो करने में ही इनका फोकस रहा, तो ये डिटैच्ड हो गए इस रिश्ते में। तो इनकी एनर्जी तो यही बताती है। दूसरा हमने देखा कि अभी इनके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए दिन भर तो ये व्यक्ति काम करते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं दुनिया को कि मैं देखिए कितना पावरफुल हूँ, मैं एक तरीके से लीडर हूँ, और होंगे भी, नो डाउट होंगे भी। और ये पूरे एक कहते हैं प्रोजेक्ट पर या किसी कंपनी में या किसी भी फील्ड में ये होंगे तो एक लीडर की तरीके से पूरी तरीके से काम को करते होंगे, और लोग इनको एडमायर करते होंगे, इनकी बात सुनते होंगे क्योंकि इनका ऑरा ऐसा है। दिन भर तो ये सारी चीजें इनके साथ चलती, बट रात में जैसे ही रात होती है तो ये व्यक्ति जो है वो आपकी चिंता में, आपके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता, इन्होंने अपने करियर को तवज्जो दी, करियर में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने रिश्ते की वैल्यू नहीं की। इनको अब ऐसा लगता है कि आप उनकी जिंदगी में एक खुशियां लेकर के आए थे। आप दोनों की एनर्जी इस टाइप पे जब एनर्जी आई, निकल कर आई, तो उसमें देखा कि वो आपको ऐसा समझते थे कि आपके अंदर भी वो पावर थी जो उनको आपकी साइड खींच करके लेकर के आ गई थी। मतलब वो पावर आपके अंदर था। ये दुनिया को अपनी पावर दिखाते हैं, पर आपके अंदर वो पावर थी कि आपने इनको अपना दीवाना बना लिया। इस तरीके की आपकी एनर्जीज थी। तो जब आप इनके टच में आए तो ये आपसे एक तरीके से अट्रैक्ट हुए, आपको इन्होंने पसंद किया और जो भी है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर ये थोड़ा सा इनको ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे कि इनको लगा कि ये तो खुद ही अपने आप में काफी अथॉरिटिव हैं, ये तो काफी पावरफुल पर्सन है, तो इनको किसी की जरूरत नहीं लाइफ में। ठीक है, तो ये अपने उस जोन में ही बने रहे। इनने ये सोचा कि बस मैं हूं तो काफी है, बाकी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। लेकिन अब ये जो एनर्जी आई है कि इनके मन में क्या चल रहा है, मन में इनके पछतावा है, रिग्रेट है, और ये अब इस रिश्ते से दूर जाने के अपने डिसीजन को लेकर के रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे गलती हुई है। रातों की नींद, इनके जो माइंड, इनके दिल में इस टाइम पे बहुत एग्जॉशन फील ये कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ में, क्योंकि आपके बगैर अभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन जैसी इनकी कंडीशन हो रही है। क्योंकि इंसान कोई भी है वो लोगों को कुछ दिखाता है, पर पर्सनली उसकी जो हालत होती है वो वही जानता है। ये दुनिया को तो बहुत बताते हैं कि हाँ मैं काफी स्ट्रांग हूं, लेकिन दिल से ये वीक हैं। ये स्ट्रांगनेस दुनिया के सामने है, पर दिल से ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो एनर्जी है, इनका मन है, वो आपके प्यार में ही पड़ा हुआ है और आपको भूल नहीं पा रहे। कार्ड और ले लेती हूँ। तो एनर्जी तो देखिए क्लियर निकल कर आई। व्यक्ति काफी स्मार्ट है, लीडर टाइप का है और अथॉरिटिव है, एक अच्छी जगह पर होगा, ऑनेस्ट है। ऐसा नहीं कि कोई धोखा दे रहा था, ऐसा नहीं था। व्यक्ति ऑनेस्ट है, बस ये कि डिटैच्ड इसलिए था क्योंकि जो लोग थोड़े वर्कहॉलिक टाइप के होते हैं जनरली ऐसा होता है कि वो रिश्तों पर फोकस कम करते हैं। आपकी वैल्यू इसलिए समझ में नहीं आ रही थी इस व्यक्ति को उस टाइम पे, क्योंकि ये काम में ही मस्त थे। इनको ज्यादा आप उनकी जिंदगी में आए तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब इंसान बिन मांगे ही कोई अच्छा इंसान किसी की जिंदगी में आ जाता है तो उसको उस टाइम फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है ठीक है, ऐसे तो कई मिल जाएंगे।
लेकिन जब वो दुनिया देखता है, जब वो आगे और सारे रिलेशनशिप में आगे बढ़ता जाता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, वो जो व्यक्ति था, वो जो पर्सन थे मेरी जिंदगी, उन जैसा कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि ये आपके बारे में, मतलब इनके आपके लिए क्या सोचते थे। मतलब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये और कार्ड निकाल के देखेंगे कि क्या और एनर्जीज आ रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, किस टाइप के थॉट्स थे, क्या सोचते थे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ही पॉजिटिव निकल कर के आई है। ये जो व्यक्ति हैं अब आपके लिए सोचते हैं, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि इन्होंने पहले आपकी कद्र नहीं की, आपको वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार को इन्होंने कुछ नहीं समझा, सिर्फ खुद पर फोकस करते रहे। लेकिन इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, आपकी कमी खल रही है, आपके बगैर जीना नहीं चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए यही फीलिंग निकल करके आए कि ये जो पर्सन है ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाएं, नया रिश्ता आपके साथ फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन थे जिन्होंने इनकी जिंदगी में खुशियां भरी, इनकी जिंदगी में प्यार लेकर के आया, और जो ये चाहते थे, जैसा पार्टनर ये चाहते थे, वैसा आपके अंदर वो सारी क्वालिटी इनको दिखाई देती थी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आई है कि आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके लिए सोचते हैं, और आपके साथ ही अपने जीवन के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में जैसे कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई है। क्योंकि हम यहाँ पर यही देख रहे थे कि ये जो पर्सन है आपसे दूर हुए हैं, तो अब आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं, पर्सन, चूंकि देखिए लाइफ में चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो वैल्यू तभी करता है जब वो व्यक्ति खुद प्योर हार्टेड होता है, जब वो व्यक्ति खुद ऑनेस्ट होता है। सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति आपकी वैल्यू कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये खुद ऑनेस्ट है, खुद प्योर हार्टेड है। नो डाउट कि ये काम पर फोकस करते हैं, नो डाउट कि ये स्किल्ड है इनकी, और ये नॉलेजेबल पर्सन है। इनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी, इंटेलेक्चुअल पावर है इनके अंदर, और ये मैजिक की तरीके से चीज़ों को कर देते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतने सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर है तो ये आपको कुछ नहीं समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बारे में उस टाइम पर चूंकि इमोशनली इतने मैच्योर नहीं थे, ये जब आपके साथ रिश्ते में थे तो चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहे थे, इमोशंस पर उतना फोकस नहीं था। अपने इमोशंस को उस टाइम पे ये डिनाई कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, इनको नहीं समझ आ रहा था कि आप इनकी ज़िंदगी में कितना मायने रखते हैं। लेकिन चूंकि जब आपसे दूर हुए, रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी मैच्योर थी इनकी, इनको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि आपकी कीमत उनकी नज़रों में इनको दिखाई नहीं दे रही थी, ये नहीं समझ पा रहे थे। इनको लग रहा था कि आप इस टाइप के पर्सन हो कि जब ये चाहेंगे तब आप अवेलेबल हो जाओगे और आप इनके हिसाब से ही चलोगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आपकी अपनी डिग्निटी है, आपकी अपनी एक रेपुटेशन है, एक रिस्पेक्ट है, आप इनके शर्तों पे नहीं चलना चाहते थे। आप चाहते थे कि रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता हो, रिश्ता जो है वो हार्ट टू हार्ट चले, कनेक्शन आप दोनों के बीच में ऐसा हो कि प्यार से ही ये रिश्ता बिल्ट हो, मतलब इसमें प्रैक्टिकलिटी ना हो। आप इमोशन से भरे हुए थे और आप इनको अपने जीवन में एक इमोशंस के साथ ही अपनाए थे और चाहते थे कि ये रिश्ता इमोशन के साथ ही आगे बढ़े। पर इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा तो अभी करियर का टाइम है, मैं अभी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो अभी चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं अभी बस अपने करियर पे फोकस करना है। जनरली आज की जनरेशन में ये होता भी है कि लोग अच्छा पार्टनर मिलने के बाद भी उतना फोकस नहीं करते हैं, बस वो अपने करियर और उस पर ही ज़्यादा उनका फोकस होता है। फिर रीजन क्या होता है, कॉजिंग के जो अच्छा पर्सन होता है या जो व्यक्ति उनको बाय लक, बाय डेस्टिनी मिला होता है, वो उनकी लाइफ से चला जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा या रिग्रेट ही रह जाता है। और रिग्रेट रह जाने से फिर क्या होता है कि आप अपनी रातों की नींदें उड़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, सामने से बोलेंगे नहीं, कम्युनिकेशन गैप होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया ये बताता है कि ये अभी आपको मतलब आपको शायद मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई कॉल करेंगे और न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, नए रिश्ते को आपके साथ फिर से बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भूल गए हैं या फिर
आपके साथ रिश्ते को बिल्ड नहीं करना चाहते हैं या फिर मूव ऑन कर गए हैं, ऐसे बिल्कुल भी कंडीशन नहीं दिख रही है। आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करें, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको मैसेज वगैरह आएगा, या फिर हो सकता है कोई ईमेल, या फिर या खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव आई है। इनको अब ऐसा फील होता है कि ये जो रिश्ता आपके साथ, इनका जो रिश्ता था वो ईश्वर ने ही बनाया था, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ही ये जो रिश्ता था वो बना था। ऐसा नहीं था कि अचानक से आप उनकी जिंदगी में आ गए। रिश्ता जो था वो ईश्वर ने ही बनाया था, क्योंकि ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में आप जैसा पर्सन जो है वो डिजर्व करता है। तो इसलिए अब इनको ये सब फील हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आप क्या थे, अब समझ में आ रही है कि चीजें इन्होंने कितनी बिगाड़ दी, और अब ये सोचते हैं कि चीजें पूरी तरीके से ना बिगड़ जाए और आप उनकी जिंदगी से पूरी तरीके से ना चले जाओ, कि फिर आपको वो पा ना पाए। इस वजह से अब वो मन ही मन में ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यू तरीके से आपको अप्रोच करें, आपको नए तरीके से प्रपोज करें, या फिर नए तरीके से आपको मनाने की कोशिश करें। ऐसा उनके पूरा माइंड में चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है, पेन में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। काम तो करते हैं लेकिन रात में आपकी यादें उन्हें सोने नहीं देती हैं, आपकी तड़प उन्हें अंदर ही अंदर झंकोर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलती कर दी उन्होंने और उनको अब ऐसा करना नहीं चाहिए था। आप जैसा पार्टनर उनको लाइफ में मिल नहीं सकता। तो ये सारी एक तरीके से पूरी क्लियर एनर्जी आपके पर्सन की निकल करके आई है। आपकी वैल्यू क्या है, आपके रहने से जीवन में कितनी खुशियां थी, कितनी हैप्पीनेस थी, ये उनको अब समझ में आ रहा है। पहले तो कदर नहीं कर रहे थे, पहले तो लग रहा था कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, ये तो सामने वाला व्यक्ति कुछ है नहीं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई ये चला गया है, इसके जाने से लाइफ में टर्न आया, इसके जाने से जो मेंटल पीस मुझे फील होता था, जो मुझे एक तरीके से मेरा ऑरा जो था वो एकदम पॉजिटिव बना रहता था, उसका रीजन ये था कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं और आप उनके जीवन में भी वो पॉजिटिविटी लेकर के आए, जिसकी वजह से लाइफ में ग्रोथ कर रहे थे, ये अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे थे। अब चीजें जब हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं, जब चीजें समझ में आ रही है, काम से थक के जब घर पर आते हैं या जो भी काम ये करते होंगे या जो भी इनकी लाइफ में चल रहा होगा, तो अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो कीमत तो अब समझ में आई है। जनरली ऐसा होता है, इंसान जब जाता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है, लेकिन चूंकि इनको समझ में आ रही है, दिस इज द मेन पॉइंट। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है, इंसान इतना अच्छा होता है लेकिन जो चला जाता है वो कभी भी जाने के बाद उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता है। वो नहीं समझ पाता है कि कितना अच्छा व्यक्ति मुझे बाय लक मिला था। वो तब भी अपने एक एरोगेंट ईगो और अपने उसमें रहता है कि बस मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ये व्यक्ति आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे आज भी जुड़े हुए रहना चाहते हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पर इनका मूव आपको दिखेगा। और आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है 1 वीक के अंदर, ये आपको अप्रोच करें किसी फ्रेंड्स के थ्रू या कोई रिलेटिव के थ्रू। ये आपसे बात करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप इनके साथ फिर से जुड़ें, किसी के साथ ये खबर वगैरह भिजवाएंगे। ऐसी कुछ खबर आपके पास जरूर आएगी, और जब आपके पास ऐसे आएगी तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। अब हम यहाँ पर ये लास्ट कार्ड में यहाँ निकालूंगी कि अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं, क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया कि भाई आपकी कीमत है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहा था या आपको कुछ मान नहीं रहा था, लेकिन इसको आपकी बहुत बड़ी अब ये चीजें समझ में आई कि आपके रहने से ही सब कुछ हो रहा था। ये सोच रहे थे कि ये खुद ही सब कुछ कर रहे थे, पर कुछ नहीं हो रहा था, आप इनकी लाइफ में थे। तो ये सारी चीजें इनकी लाइफ में चल रही थी, जिसको ये आज एक तरीके से भोग रहे हैं। जिन चीजों को, जिन खुशियों को, जिस लग्जरी को ये अपनी लाइफ में इतना सब बिल्टअप कर पाए हैं, उसका रीजन आप ही थे। आप इनकी लाइफ में एक लक लेकर के आए थे, लेडी लक बन करके आए थे। आप इनकी जिंदगी में सब कुछ लेकर के आए थे जिसकी इन्हें चाहत थी, और उस एफर्ट्स
की वजह से ही आपने भी एफर्ट्स डाले हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि ये जीवन में जहां पर पहुंचते गए तो वो अपनी मर्जी से ही पहुंचते, अपने आप से ही पहुंचते गए, नहीं, आपके भी एफर्ट्स दिख रहे हैं। आपने बहुत कुछ मेहनत की है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को प्यार से निभाया, बिल्ड किया, आगे कर। अब हम देखेंगे कि अगर ये व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। अगर ये जो पर्सन है हमारे व्यूवर्स के, और अगर ये पर्सन उनकी जिंदगी में वापस आना चाहें, क्योंकि एनर्जी तो ऐसी दिख रही है वापस आने के लिए जरूर अप्रोच करेंगे, तो अगर ये वापस आना चाहें तो जो व्यूवर हैं उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि उनको यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है, आपका गाइडेंस उनके लिए क्या रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ द टावर का कार्ड आ गया है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस ये रहेगा कि कुछ सडन चेंज एकदम से होगा। ऐसा नहीं कि जो सडन चेंज रहेगा वो कुछ नेगेटिव रहेगा, आप बिल्कुल मत डरिएगा इस चीज से। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज अचानक से होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। क्या चीज हो सकती है, हो सकता है आपके लिए गाइडेंस हमने यहाँ पर मांगा था, तो हो सकता है ये कि जैसे आप कोई जॉब कर रहे होंगे और या आप कोई भी आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो हो सकता है कि वो इस टाइम पर उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको ना दे, या आपने जो जॉब आप कर रहे हैं तो हो सकता है उसको आपको स्विच करना पड़े, किसी जगह से आपको ट्रांसफर मिल जाए, इस तरह की कंडीशन आपके साथ सडनली कुछ होगा। रिश्ते में कुछ सडनली हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि ये मतलब ये व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, तो आप हो सकता है एक अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाओ, आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति तो बहुत खराब था, ये मुझसे वापस से बात करने आया है तो मुझे तो इसको कुछ नहीं करना है और मैं तो अब इससे दूर ही जाऊंगी क्योंकि इसने मुझे बहुत टेंशन में डाला और मेरा रिश्ता खराब हुआ है, जो भी है। तो इस तरीके से कुछ सडन चेंज हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा। हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट, आपकी कोई चीजें जो पास्ट आपका कुछ रहा हो तो अचानक से वो जो पास्ट है आपका आपके सामने आ जाए। कुछ सडन चेंजेस यहाँ आपकी लाइफ में तो 100% दिख रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, और वो सडन चेंज कुछ भी हो सकता है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुख देगा, परेशानी देगा, कुछ प्रॉब्लम तो देगा। ये आपके साइड से, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर आपकी साइड से कुछ आपकी लाइफ में ऐसे सडन सी चीजें होंगी और जो आपको शुरू में एकदम अनकंफर्टेबल करा देगी। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होगा कि अरे ये कैसे हो गया, अचानक से कोई खबर आना, अचानक से कुछ सडन चेंज होना, अचानक से कुछ ऐसी चीज आना जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जो आप समझ ही नहीं रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ होगा। और यकीन मानिए अगर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये कंडीशन आपकी लाइफ में आएगी तो आपको स्ट्रांग बने रहना है उस कंडीशन में, क्योंकि ये जो चीज आपकी लाइफ में, जो सडन चेंज, जो भी चेंजेस अभी एकदम से आप बदला हुआ एकदम से मौसम आप देखोगे, वो आपकी रीबिल्डिंग के लिए, आपके बेहतर भविष्य की ग्रोथ के लिए चीज होगी, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है। ऐसा नहीं इस ये जो कुछ चीज हो रही है, मान लीजिए पर्सन आपके पास वापस आते हैं और हो सकता है आप इतना गुस्सा हो और आप उनकी चीजों को माने नहीं, आप उनको सोचें कि नहीं मुझे तो अब इसके साथ रहना नहीं, ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, इसने मेरी परवाह नहीं की, और आप इस जगह पे ये डिसीजन ले लो कि हाँ नहीं मुझे तो इसके साथ, सडन चेंज होगा ना जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है आप इस जगह पे ये डिसीजन ले लो कि नहीं मुझे नहीं रहना इसके साथ में। तो आपको शुरू में तो दुख होगा, नो डाउट बुरा लगेगा, जो रिलेशनशिप था और जो फिर से आपके पास लौट के आया तो आपको बुरा लगेगा, दुख होगा, नो डाउट ऐसा होगा। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, गाइडेंस ये देना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेनफुल तो रहेगा, ठीक है, रिश्ता टूटना या फिर जॉब छूटना, घर छूटना, लोकेशन बदल जाना, ये चीजें दुख तो करती हैं, मतलब दुख तो पहुंचाती हैं। लेकिन ये जो चीज अब आपकी लाइफ में होगी ना, ये यूनिवर्स की वजह से ही होगी, और उसका रीजन ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये चीज क्यों कराएंगे, आपकी किस्मत में ये चीजें लिखी हैं, आपके भाग्य में ये चीज लिखी हैं, और इसको आप बदल नहीं सकते।
हमारी जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर ने लिखी होती है। हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं। लेकिन यकीन मानिए, यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो सडन चेंज होगा, ये आपके जीवन के बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है। और ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम बाद इसी फेज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये मेरे साथ क्यों हुआ था। जनरली लाइफ में ऐसा होता है कि जब कुछ चीजें गलत होती हैं तो हमें लगता है ये इतना अच्छा लव सब कुछ लाइफ में चल रहा था, ये क्यों चला गया मेरी जिंदगी से, ऐसा क्यों हो गया, ये मेरी जॉब क्यों छूट गई, हमारा बिजनेस बंद क्यों हो गया। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान बनाया होता है। वो प्लान जो आपको पता नहीं होता है, वो प्लान जो आपकी नजरों से काफी दूर होता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप यूनिवर्स के बच्चे हो। यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर लाए, यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप इस रीडिंग पर यूं ही नहीं आए हो, आपको यूनिवर्स ने ही यहाँ पर इस रीडिंग पर भेजा है। इतने लोग रहते हैं लेकिन सिर्फ आप ही इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, आप ही क्यों सारी रीडिंग सुन रहे हो, आप ही पूरा अपनी एनर्जी यहाँ कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ तक खींच कर लाए हैं। यूनिवर्स आपको ये सारी चीजें बताना चाहते हैं कि बेटा देखो ये सारी चीजें होंगी, पर तुम डरना नहीं, पर तुम घबराना नहीं। मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ कि ये चीजें अब तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। ये इंसान आया, इंसान ऐसा था, फिर वो कैसा फील कर रहा है, अगर तुम उसको गलत समझ रही हो तो देखो वो इंसान भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया, या ऐसा नहीं है कि वो तुमसे दूर अपनी मर्जी से ऐसे चला गया तो वो बहुत वहां पर खुश हो रहा है, वो बहुत ये सारी चीजें नहीं, वो भी तुम्हें याद करता है कि कहीं ना कहीं प्यार ही है ना। क्योंकि जहां प्यार होगा तो वहां रातों की नींद उड़ेगी, जहां प्यार होगा नहीं वो इंसान तो आपको पूछेगा भी नहीं, वो तो जाने के बाद बड़ा खुश हो रहा होगा, पार्टियां मना रहा होगा, है ना। लेकिन जो आपसे प्यार करेगा वो आपको सोचेगा, उसके माइंड में आपका विचार चलेगा, वो आपको सोचेगा, ये सोचेगा कि क्यों नहीं हो अब आप। वो इंसान चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में आओ, और आपकी जिंदगी में कुछ सडन चेंज होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ हुआ, कुछ तो बड़ा हो गया आपकी जिंदगी में अचानक से। आपको उस कंडीशन में क्या करना है? स्ट्रांग बन के रहना है, घबराना नहीं है, स्ट्रांग बन के रहना। ये फेस भी चला जाएगा। एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बिठा के रखना है। आज से ही सोचिएगा कि अगर फ्यूचर में कुछ मेरे साथ होता है तो मुझे क्या सोचना है। ये फेज भी चला जाएगा, और ये जो हो रहा है ये आगे जो जा करके होगा वो यूनिवर्स की वजह से ही हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं बेहतर भविष्य बनाऊं, मुझे एक अच्छी जिंदगी मिले, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कभी कभी कोई जिंदगी में हमारे आता है, हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छे पल हमारे उसके साथ गुजरते हैं, फिर वो व्यक्ति अचानक से चला जाता है। उस टाइम पर दिल टूटता है, दुख होता है, और वो पेन ऐसा होता है कि वो जाता नहीं है दिल से। लेकिन तब तो बहुत खराब लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा उससे भी अच्छा बेटर पर्सन आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में आता है, तो हमको कैसा फील होता है कि अच्छा हुआ वो चला गया तो कितना बढ़िया रहा, वो चली गई तो अच्छा रहा, देखो मुझे तो उससे अच्छा इंसान मिल गया। तो ये वक्त है, वक्त सारी चीजें कराता है। समय बहुत बलवान होता है, समय पे ही चीजें होती हैं, समय पर ही लोग आते हैं उनकी लाइफ में अपनी मतलब हमारी लाइफ में अगर उनका ज्यादा टिकना नहीं लिखा होता है डेस्टिनी में तो वो नहीं टिकते। वो एक हमको लेसन देने आते हैं जीवन में, और वो एक लेसन दे के चले जाते हैं। वो चीजें जो होती हैं लाइफ में वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं, और वो हमें सिखा के जाती हैं। मेन चीज तो ये है कि आपने उस लेसन से क्या सीखा, आपने कुछ बदलाव किया अपने जीवन में या नहीं किया, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आज भी आप उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो गलतियां अगर करते हैं, इंसान है तो गलतियां तो होंगी, है ना। तो इंसान है, गलतियां होंगी, तो गलतियां करना गलत नहीं है। अगर आप गलतियां कर रहे हो इट मीन्स कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो जीवन में, आप रिश्ते बना रहे हो। अगर रिश्ते टूट रहे हैं इट मीन्स कि आप रिश्ते बना रहे हो, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप लोगों को अपना रहे हो, आप इमोशंस अटैच कर रहे हो लोगों के साथ, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशनल पर्सन हो। तो गलतियां करने का मतलब ये है कि आप इंसान हो, आप जिंदा हो, है ना। लेकिन गलतियां अनजाने में होती हैं, समझ में आता है, लेकिन अगर उन्हीं गलतियों को हम बार बार लाइफ में करते जाते इसका मतलब कि हम बेवकूफ हैं। यूनिवर्स हमें बार बार सिग्नल दे रहा है, साइन दे रहा है, लेकिन हम बेवकूफों जैसी फिर वही गलतियां कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया, डिच किया, हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा।
हम फिर बगैर सोचे समझे फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो गया, वो फिर हमें धोखा देके चला गया। ये चीज समझनी जरूरी है। चेंजेस लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में जो आपकी बैड एक्सपीरियंस है, अगर उनसे आपने कुछ भी लर्निंग नहीं की, कोई भी सीख नहीं ली, तो फिर कोई फायदा नहीं है। धोखा बार बार मिलता रहेगा। धोखा सिर्फ प्यार में ही नहीं होता है, धोखा रिश्तों में होता है, परिवारों में होता है, आपके एजुकेशन में होता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहां होता है, जहाँ हम एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं वहां होता है। कहाँ धोखा नहीं है? हर जगह धोखा हो जाता है। लेकिन चीजें वही हैं कि क्लैरिटी रखना जरूरी है। रिश्तों को थोड़ा सा डीपनेस के साथ समझने की कोशिश करें, और अगर लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारा नहीं बन रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कनेक्शंस उतना फील नहीं हो रहा, तो जबरदस्ती रिश्तों में ना पड़े और रिश्ते को मूव ऑन करके आगे बढ़ें। अपने करियर पर फोकस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। रिलेशनशिप आपके पूरी जिंदगी नहीं होती, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपको रिश्तों को बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ रिश्ते ही मेरे लाइफ में सब कुछ है, इतना तवज्जो रिश्तों को नहीं देना है। नो डाउट कि रिश्तों के बगैर जिंदगी नहीं चलती है, रिश्तों के बगैर हमारे जीवन में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन जो गलत रिश्ते हैं उनसे अवेयर रहना जरूरी होता है। और कभी कभी चीजें लाइफ में होती हैं, उसका रीजन ये होता है वो हमारे हाथ में नहीं होती। हर चीज हम अपनी जिंदगी खुद ही थोड़ी ना बना लेते हैं। हम इस पृथ्वी पर आए, दुनिया में आए, हमको क्या पता कि क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमको तो बस एक तरीके से यूनिवर्स के साइड से जो जो सिग्नल मिलते जाते हैं, हम बस बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। पेरेंट्स रहते हैं, सब चीजें, फ्रेंड्स बनते हैं, पेरेंट्स होते हैं पहले, फिर फ्रेंड्स बनते हैं, फिर आगे लाइफ बढ़ती जाती है और हमारी जिंदगी शेप अप होती चली जाती है। तो बस, लेकिन इस पूरी जर्नी में, छोटे से लेकर के अभी तक की जर्नी में, हमने क्या क्या सीखा, दैट वॉज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। कि आपने अपनी लाइफ में किन किन चीजों से क्या सीखा, और जहां अपने आपको ऐसा लगा ये चीज अच्छी नहीं थी, बैड एक्सपीरियंस था, उससे सीख करके फिर आपने उसको दोबारा नहीं किया, ताकि आपको दोबारा पेन ना मिले। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर आपके जो पर्सन थे उनकी रीडिंग्स आई, और वो आप हम जो देख रहे थे वो हमको यहाँ क्लियर नजर आया। और मतलब आप भी इस टाइम पर, मुझे ऐसा लग रहा है, काफी पेन में। ऐसा नहीं कि वो ही पेन में है, टावर का कार्ड पेन, दुख, दर्द को भी बताता है। आपकी एनर्जी भी इस टाइम पे काफी पेन में है। वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं या नहीं, ये तो उनका पार्ट हो गया, लेकिन आप उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा करते हो, आप उनको आज भी बहुत सोचते हो। आपको इस रिश्ते के टूटने का बहुत ही दुख है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना इस रिश्ते में इनपुट दिया, मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। ये इस टाइप की एनर्जी 100% इस टाइम पर आपके अंदर चल रही होंगी कि यार इंसान भी अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा आपको इनसे तकलीफें भी नहीं होंगी, बस थोड़ा सा टाइम इशू रहता होगा, ये प्रॉपर टाइम नहीं देते होंगे। ऐसा नहीं है किसी और में इन्वॉल्व है इसलिए टाइम नहीं देते, भले आप सोचते हो, पर वो तो काम में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अपना पूरा टाइम जो है काम में ही ज्यादा लगा रहे थे। बट ये चीज है कि आपको भी दुख बहुत है इस रिश्ते के दूर होने का, उनके दूर जाने का। चूंकि अब पॉसिबिलिटी है वापस आने की, तो अगर वापस आते हैं तो ध्यान से सोचिएगा। कुछ पुराने अगर इश्यूज हैं तो उन्हें क्लियर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इशू आप दोनों के बीच में नहीं आए। कोई चेंज अगर लाइफ में अचानक से आता है 1 वीक या 50 डेज के अंदर, तो घबराना नहीं है, उसको फेस करना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर ये जो भी चीज होती है, तो ऐसा मान के चलिए ऐसा होना ही था, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, और जो हो रहा है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए, आप ऐसा मानना ही है, क्योंकि ऐसा ही है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग फिर हम आज यहीं एंड करेंगे। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आई होप कि आपको यूनिवर्स का क्लियर यहाँ पर जो भी कार्ड में यहाँ निकल के आया है, आपको एक क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स का मिला होगा, और आपको समझ में आया होगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो आपके लिए इस टाइम पे क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो उस चीज की एनर्जीज क्या है, जनरली इंसान चला जाता है,
है और ये नहीं समझ में आता कि भाई ये चला तो गया, पर ये वापस आएगा भी या नहीं आएगा। तो वो भी आपके लिए क्लैरिफिकेशन हो गया, आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आया। कुछ सडन चेंज होगा, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। वो भी सारी एनर्जीज यहाँ पर आ गई। आपका भी दुख है, आपकी भी परेशानियां हैं, आपके जीवन में भी कुछ उथल पुथल चल रही है इस टाइम पर, और आपको लेकिन उससे ब्रेव होकर, बहादुर होकर अपने जीवन की जो तकलीफें हैं उनसे बाहर निकलना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है लौट करके, पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, लेकिन बाई चांस अगर व्यक्ति नहीं आया तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है कि भाई वो तो आया ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स यही तो समझाना चाहते हैं आपको कि अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो आपके बेहतर भविष्य के लिए यही ठीक है। ये इसलिए मैं उस व्यक्ति को आपके पास नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि आपकी किस्मत उसके साथ लिखी नहीं है। आपकी किस्मत में तो इससे बेहतर इंसान, इससे कई गुना बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। तब आप याद करोगे कि अच्छा हुआ ये व्यक्ति चला गया, तो देखो इससे बेटर इंसान मुझे मिला। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी और आपको जो भी यहाँ रेजोनेट हुआ है, आपको कैसा फील हुआ इस रीडिंग को देख करके और सुन करके? अगर आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी फील हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने से इसकी रीच बढ़ती है, और जो लोग भी इस तरीके की प्रॉब्लम इस टाइम पे फेस कर रहे हैं उनको यहाँ क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स का मिलता है। टैरो का मकसद इतना ही होता है कि सही टाइम पर आपको सही गाइडेंस मिले, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएं और जीवन में अपने पेन, अपने दुख को भूल कर और लाइफ में मूव ऑन करें, जीवन में आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। ये नहीं कि आप पास्ट पेन में ही पड़े रहें और जिंदगी अपनी खराब कर लें। तो आपका यहाँ पर मैसेज क्लियर थे, जो भी यहाँ पूछे गए थे बिल्कुल क्लियर मैसेज थे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी क्लियर हो कि आपको क्या चीज ज्यादा रेजोनेट की, आपसे कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा रेजोनेट किया, कहाँ आपका दिल एकदम से इस रीडिंग में बाहर निकल कर आया, कहाँ पर आपने सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील किया। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू।